धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो। आप निरोगी रहें, आपका परिवार निरोगी हो, आप स्वस्थ हो, आपका परिवार स्वस्थ हो, आप अचीवमेंट करें, आप परिवार सहित हैप्पीनेस हो, आप एनलाइटमेंट, अचीवमेंट एंड हैप्पीनेस के साथ हैप्पीनेस के साथ एंड एमफुल लाइफ जिए। बहुत बहुत साधुवाद। हम 22 जनवरी के बारे में कुछ आपसे चर्चा करेंगे। 22 जनवरी का वो काला दिन जो ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मण धर्म के गुलामों द्वारा, मुस्लिम गठजोड़ द्वारा बुद्ध की छाती पर, साकेत विहार पर काल्पनिक राम का मंदिर बनाया जाकर उसमें पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा किए जाने का कार्यक्रम किया गया। संविधान का अनुच्छेद 51 कहता है आपको अंधविश्वास नहीं फैलाना, पत्थर में प्राण डाले ही नहीं जा सकते। अर्थात कल जो चाबी है उस दुकान की, उस एटीएम की, उस भगवान की, वो ब्राह्मणों के हाथ में सौंपी जाएगी। अभी तक मिस्त्री, लेबर, तमाम लोग थे। तो इस तरह से काले युग की एक नई शुरुआत हुई। अंग्रेजों द्वारा 180 लिखित कुरीतियों को व हजारों अलिखित व प्रचलनशील कुरीतियों पर विराम लगा दिया था। कल 22 जनवरी को वह पुनः जीवंत हो गई और काल्पनिक राम का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। ब्राह्मण और ब्राह्मण के गुलामों द्वारा पूरे देश में खूब आतिशबाजी किया गया। गांवों में ब्राह्मण, पुरोहित, पुजारी, पंडा, राजपूत, प्रभावशील लोग जब मोहल्ले में कल मांगने के लिए आ जाते थे, लोग डर से अपने कोई पैसा, कोई अनाज देता था। बहुत बड़ा बड़ा माल एकत्रित हुआ, बड़ा बड़ा पैसा एकत्रित हुआ और हर जगह सर्वप्रथम ब्राह्मणों के द्वारा पूजा की गई। फिर ब्राह्मण भोग हुआ और भंडारे का आयोजन किया गया। अर्थात संविधान के अस्तित्व में आ जाने से, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अस्तित्व में आ जाने से जो काल्पनिक वेद, काल्पनिक पुराण, काल्पनिक अरण्यक, उपनिषद, ऋचाएं, स्मृतियां, भाष्य, रामायण, गीता, ये जो भी काल्पनिक कपोल कल्पित समाज में लादा हुआ था, इसमें ब्रेक मार गया था। कल के बाद पुनः यह अस्तित्व में आ गया और
खुलेआम संविधान का फजीहत किया गया, संविधान की तिलांजलि दी गई और संविधान को ख़त्म कर दिया गया। पूरी तरह से संविधान को दो चीजें होगी, तो अंधकार होगा या प्रकाश होगा। अंधकार कर दिया गया, प्रकाश खत्म हो जाएगा, प्रकाश कर दिया गया, अंधकार खत्म होगा। तो जब कल पाखंड की शुरुआत कर दी गई, संविधान खत्म हो गया। अब संविधान को मन मुताबिक अपनी व्याख्या करके, दिखावा करके अपना चलाते रहेंगे। अब आपको दो चीजों पर विचार करना है। पहली चीज ये, ब्राह्मण और मुस्लिम का गठजोड़। साकेत विहार में जब बौद्धों ने अपना दावा किया और वहां पर अवशेष भी निकले, साक्ष्य भी निकले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, राज्यसभा के पद की लालच में गठजोड़ करके और उन्होंने बौद्धों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहां का स्थान, जो विवादित स्थान था, वह ब्राह्मणों को सौंप दिया और अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम को सौंप दिया। इससे आप समझ लीजिए कि अभी भी ब्राह्मण और मुस्लिम का गठजोड़ जारी है। सुप्रीम कोर्ट भी उनके चंगुल में है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेज भी यह जानते हैं कि साकेत विहार में खुदाई के दौरान बुद्ध के अवशेष मिले हैं। सारे तमाम साक्ष्य और सबूत बुद्ध के हैं, लेकिन वह किस मंशा से जुड़े हैं, किस विचारधारा से जुड़े हैं, किस सोच में हो गए कि उनको मजबूरन ये फैसला करना पड़ा और भेदभावपूर्ण फैसला करना पड़ा। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है, वही सुप्रीम कोर्ट ने तमाम धार्मिक ग्रंथों को, राम कृष्ण को, इन सब को काल्पनिक कहा, रामायण को काल्पनिक कहा। वही सुप्रीम कोर्ट है और वही सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी विश्वास करने के लायक नहीं बचा। उसमें कब्जा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनको ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटी और मानवतावादी लोग कहा जाता था, भारत में एक भी मानवतावादी लोग नहीं है। भारत और समूचे वर्ल्ड में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया, एक भी संघ ऐसा नहीं आया, एक भी नेतृत्व करने वाला नेता ऐसा नहीं आया जो यह कह सके कि यह जो है अवैध निर्णय है, अवैध निर्णय का पालन किया जा रहा और इस काले युग का जो शुरुआत है नहीं होना चाहिए, ये बात तय हो गई। ये बात भी तय हो गई कि यहाँ पर आम जनता को ही जन आंदोलन करना पड़ेगा। जितने भी नेतृत्व, समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, राजनीति का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वह सुविधा भोगी हो गए हैं, वह ब्राह्मणी व्यवस्था के गुलाम हो गए हैं। वह सुविधा न छिन जाए, जेल
न जाना पड़े, इसके डर से सुविधा न छिन जाए, पद न चला जाए, इसके डर से वह सच्चाई नहीं बोल पा रहे हैं। तब आपकी ज़रूरत ये पड़ती है जन आंदोलन। अब आपको ये समझ लेना है, यहाँ पर कोई भी नेता नहीं है, कोई भी सामाजिक वर्कर नहीं है जो मानवता की बात कर सके, प्राचीन भारत के इतिहास की बात कर सके, श्रवण संस्कृति की बात कर सके, मानवता की बात कर सके, मानवता पर काम कर सके। सारे के सारे लोग काल्पनिक कपोल कल्पित देवी देवता, भय भ्रम भ्रांति भावना भाग्य भरोसा भक्ति भगवान स्वर्ग नरक पाप पुण्य आत्मा परमात्मा वरदान श्राप ईश्वर अल्लाह गाड के नाम पर कुप्रथाओं कुरीतियों कवित्वों काल्पनिक काव्यों के सहारे समूचे आम आवाम को गुमराह किए हैं, आम आवाम का शोषण कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों को उठकर खड़े हो जाना है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका में ब्राह्मण धर्म का कब्जा है, ब्राह्मण का कब्जा है, ब्राह्मण मुस्लिम का गठजोड़ है। ब्राह्मण मुस्लिम मिल जाते हैं, बोले हिंदू मुस्लिम का मेल हो गया। ब्राह्मण अभी भी मुस्लिम लोगों से निजी रिश्तेदारी रखते हैं, रोटी बेटी का संबंध रखते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हम भारत की संस्कृति से मेल नहीं खाते हैं, हमारी संस्कृति का मेल बाह्य मेल है। इसलिए यदि आपके अंदर मेरी बात समझ आ रही है तो अब आप सब लोगों को श्रवण संस्कृति के उत्थान के लिए, श्रवण संस्कृति की अस्मिता की रक्षा के लिए, ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा के लिए उठ खड़े हो जाना है। और दान मान सम्मान मतदान उन्हीं को करना है जो श्रवण संस्कृति का काम करता है, श्रवण संस्कृति पर करता है। शेष लोगों का असहयोग करना है, अवॉइड करना है। अगर यह नहीं कर पाए तो समझ लीजिए आपने अपने पुरखों के प्रति न्याय नहीं किया है। और यदि आपने पूरे मन से भारत की संस्कृति के लिए, भारत की मूल संस्कृति के लिए, श्रवण संस्कृति के लिए और वास्तविकता के साथ काम किया, मानवता के लिए काम किया, मानवता में चलने का काम किया, निश्चित रूप से हम आने वाली पीढ़ियों के प्रति और अपने पूर्वजों के प्रति न्याय करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। हमारी किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी से घृणा नहीं है। हम बदला नहीं चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हम अपनी पुरातन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, श्रवण संस्कृति को पुनः भारत के जर्रे जर्रे में समूचे वर्ल्ड को, समूचे वर्ल्ड के गुरु बुद्ध और समूचे वर्ल्ड को ज्ञान देने वाले बुद्धों की पुनः उस गौरव गाथा को कायम करना चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो।